प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सो दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कास इनवर्स 36/85। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं चाहे तो पहले मैं सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ। क्या करेंगे, देखिए साइन इन्वर्स है और हमें क्या लेके आना है, कास इन्वर्स। साइन इन्वर्स है, क्या लेके प्रूफ करना है, हमें कास लेके आना है। तो हमें करना क्या है, आपको पता है कि कौन सा फार्मूला, ये कास एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ प्लस है तो हमें क्या लेना है, कास एक्स प्लस वाई लेना है। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ हम क्या लेंगे, कास एक्स माइनस वाई वाला फार्मूला लेना है। तो कास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये होता है कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये होता है। इनका यूज करेंगे क्यों, देखो x प्लस वाई। अब हम मान लेते हैं जो साइन इन्वर्स ये है, साइन इन्वर्स 8/17 है, इसको x ले लेते हैं और साइन इन्वर्स 3/5 को y ले लेते हैं। तो लेट साइन इन्वर्स 8/17 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 8/17 मिल जाएगा। एंड साइन इनवर्स 3/5, तो 3/5 इज इक्वल टू वाई लेंगे तो यहाँ से हमें साइन वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन वाई इज इक्वल टू 3/5, राइट। अब हमें देखिए, अब हम कास का वैल्यू निकालना चाहेंगे या फिर कास का डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे, उतना टाइम ही कर सकते। देखिए अब क्या करते हैं, इस फार्मूले में रख देते हैं वैल्यू नाउ, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेना, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड साइन वाई। ये मतलब ऐसा करते हैं, देखो कास एक्स प्लस वाई को हम ऐसा लिख लेते हैं पहले। ये कास एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कास एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वेयर ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हो क्या, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं ये साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कास स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो कास स्क्वेयर एक्स का वैल्यू चाहिए हमें, तो कास स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स हो जाता है, राइट। तो यहाँ से कास एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। ये तो यहाँ हम क्या करेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स और इनटू कास वाई को देखो। अब कास वाई को सेम, केवल ये एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ x है, अब ये y है, तो y के लिए 1 माइनस साइन स्क्वेयर y हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब इन वैल्यू को रख देते हैं, साइन एक्स और साइन वाई का वैल्यू रख देंगे। तो साइन एक्स और साइन वाई का वैल्यू रखेंगे तो कहाँ से यह हो जाएगा 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर। चाहो तो आप यहीं से पहले अलग से निकाल सकते थे, ओके, इंटू 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का वैल्यू कितना है 8/17 और साइन वाई का वैल्यू है 3/5, राइट। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस 8 का स्क्वायर मीन्स 64, 17 का स्क्वायर मीन्स 289, √1 माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 5 का स्क्वायर मीन्स 25 माइनस, इनको क्या कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये 8 3 जा 24 हो जाएगा और 17 और 5 इंटू 5 मतलब 85 हो जाएगा। अब ये देखिए ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होके 289 माइनस 64/289 इंटू 25 माइनस 9/25 माइनस 24/85। नाउ ये इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 225/289 और ये 16/25 माइनस 24/85। नाउ अब ये 225 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट है, ये है स्क्वायर रूट है किसका, 15 का, 15 और ये तो 17 का, क्योंकि देखिए 17 का स्क्वायर किए थे तो यही आया था, तो फिर से वापस क्या हो जाएगी 17 इंटू 16 किसका होता है 4 का और 25 किसका 5 का होता है माइनस 24/85। नाउ अब ये क्या हो जाएगा, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 70 और 15 और 4 तो 60 हो जाएगा
और ये 17 इंटू 5 85 माइनस 24 अपॉन 85। इनको सब्ट्रैक्ट, अब ये बेस इक्वल है तो बेस इक्वल है तो एक बार ले लेते हैं 85 और 60 माइनस 24। तो 60 में 24 जाएगा तो कितना मिलेगा हमें, 60 में 24 जाएगा तो 36 अपॉन 85 हो जाएगा। नाउ cos x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 36 अपॉन 85 ये मिला। अब हमें cos इन्वर्स, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos इन्वर्स मिल जाएगा, राइट। तो cos इन्वर्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये x प्लस वाई cos इन्वर्स 36 अपॉन 85। ओके, अब x और y का वैल्यू क्या है, ये x और y का हम क्या क्या लिए थे, साइन इन्वर्स x, साइन इन्वर्स 8/17 को x लिए थे और साइन इन्वर्स 3/5 को y लिए थे। तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू क्या रखेंगे, साइन इन्वर्स 8/17 प्लस साइन इन्वर्स 3/5 इज इक्वल टू cos इन्वर्स 36/85। तो ये हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ। ओके, आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है आपका, सो दैट साइन इन्वर्स 3/5 माइनस साइन इन्वर्स 8/17 इज इक्वल टू cos इन्वर्स 36/85, ये प्रूव करना है। ओके, बस यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है माइनस साइन हुआ। तो माइनस साइन हुआ है तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, cos, यहाँ माइनस है तो cos x माइनस वाई यूज करोगे इज इक्वल टू cos x इंटू cos y प्लस, अब यहाँ प्लस हो जाता है साइन x साइन y। ओके, ये आपका हिंट हो गया फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूला का आप क्या करोगे, यूज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको और जैसे डिफरेंट दूसरे मेथड से बनाओगे, इसको कन्वर्ट करके 10 में कन्वर्ट करके बनाओगे तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। क्यों, जैसे ये वाला ऐसा करके ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज करके बनाओगे, इसको 10 में कन्वर्ट करोगे, इसको 10 में कन्वर्ट करोगे, जो आंसर आएगा उसको फिर cos में कन्वर्ट करोगे, तो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। इसलिए यही मेथड आसान है, ईजी है। ओके, तो इस फार्मूले का आप यूज करके क्वेश्चन बना लोगे। ओके, क्वेश्चन है आज का सेकंड क्वेश्चन, क्या है, हमें देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, इसको हमें क्या करना है, इसमें x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हो, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों को हम किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 इनवर्स का। तो बोथ साइड 10 इनवर्स होगा तो 10 इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें ये ओके। तो क्या करते हैं, इसको देखिए, इनका फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूले में है। तो फार्मूला अगर यहाँ हम a इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या, tan थीटा अगर लेंगे तो फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। पुट a इज इक्वल टू tan थीटा या फिर लेट a इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, तो a इज इक्वल टू tan थीटा मीन्स यहाँ पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा। इसका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब फिर ये tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ से इनका फार्मूला क्या होता है, सिंस
अब ये हो जाता है हमें मिल जाएगा साइन इन्वर्स, ये इनका फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का हो जाता है। और कास इन्वर्स ये किसका फार्मूला होता है, कास 2 थीटा का इज इक्वल टू टेन इन्वर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अब इनका फार्मूला ये होता है, मैं इधर साइड में नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो कि 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, और 1 माइनस tan स्क्वायर θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास 2 थीटा। अब ये इन्वर्स, ये वाला इन्वर्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 2 थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 थीटा। ओके, 2 थीटा हो गया। अब इधर क्या मिल जाएगा हमें, टेन इन्वर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये क्या हो गया, 4 थीटा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू निकाले, देखिए ये a इज इक्वल टू 10 थीटा लिए हैं, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हमें मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 10 इन्वर्स a हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम क्या रख लेते हैं इनको, 4 थीटा, तो 4 थीटा को हम 2 इंटू 2 थीटा ऐसा लिख सकते हैं। ओके, और 2 थीटा का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू 2 थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, तो 2 इंटू 2 10 इन्वर्स a इज इक्वल टू 10 इन्वर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये वाला सेम है, ये लिख सकते हो। ओके, अब 2 इंटू 2 10 इन्वर्स a, अब 2 इंटू 2 10, अब इनका देखो ये इनका फार्मूला क्या होता है, अब 2 इंटू 2 10 इन्वर्स का, तो यहाँ से हम फार्मूला लगा सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो 2 10 इन्वर्स a, तो 2 10 थीटा का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, सिंस ये कि 2 10 इन्वर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, 10 इन्वर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, राइट। इस फार्मूले का यूज करके यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 इन्वर्स 2 इंटू a हो जाएगा, यहाँ a है, x की जगह में a है, तो ये a हो जाएगा, तो 1 माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इन्वर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से वंस अगेन इस फार्मूला का यूज करेंगे, राइट। तो अब यहाँ ये पूरा वैल्यू किसका काम करेगा, x का काम करेगा, तो 2 10 इन्वर्स x फिर से हो गया, तो अब हम लिखेंगे इनको क्या रखेंगे, फिर से इस फार्मूले का यूज करेंगे। ओके, क्योंकि 2 10 इन्वर्स x है, तो 2 10 इन्वर्स ये भी x है, समझो इतना एंगल, तो अब क्या हो जाएगा, ये 10 इन्वर्स 2 इंटू इतने का इन वैल्यू का रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2a/1 माइनस a का स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा x है, तो एक्स स्क्वायर मतलब 2a/1 माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इन्वर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बोथ साइड 10 इन्वर्स है, तो 10 इन्वर्स क्लियर हो जाएगा, तो ये और ये क्लियर, तो बचा क्या, अब हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 इंटू 2a/1 माइनस a का स्क्वायर, ये, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस a का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस a का स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर, और अपान 1 माइनस a का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, राइट, क्यों, क्योंकि हम फार्मूले से कंपेयर कर लेते हैं, ऐसा करेंगे तो सॉल्व करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, टाइम लगेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से अगर हम x इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, देखो ये तो फार्मूला है हमारा, फार्मूला क्या है, फार्मूला कि 2 10 इन्वर्स 2x है, मतलब 2 10 इन्वर्स का ये होता है 2 10 इन्वर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 10 इन्वर्स x इज इक्वल टू 10 इन्वर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो देखिए अगर मैं इस x के जगह में क्या पुट कर देता हूँ, 2a/1 माइनस a का स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो इस x की जगह में मैं ये पुट कर दूंगा तो ये सेम मिल जाएगा, दोनों साइड बहुत इक्वल हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, मीन्स यहाँ से इसको छोड़ देना, तो यहाँ से x का वैल्यू, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या, 2a/, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 2a/1 माइनस a का स्क्वायर, क्योंकि आप यहाँ पुट करोगे, ठीक है, इस यहाँ
x इज इक्वल टू हम 2a1 माइनस a का स्क्वायर पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सेम यही मिल जाएगा, बोथ साइड इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या, 2a/1 माइनस a का स्क्वायर। ओके, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, राइट। ये देख लीजिए एक बार फिर से, ये इन क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रो दैट सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 3 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 4 इज इक्वल टू 27। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए अब हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन को देख करके समझना है कि यहाँ 10 इनवर्स 3 है और बाहर में क्या है, सेक है। तो हमें इस अंदर वाला वैल्यू को क्या बनाना है, सेक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें सेक इंटू सेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू क्या पता होता है, थीटा होता है। ओके, तो कॉसेक स्क्वायर 2, तो यहाँ हम अंदर को इस यहाँ क्या बनाएंगे, यहाँ भी अंदर को हम क्या कर, हमें बनाना क्या है कि कॉसेक बनाना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, लेट 10 इनवर्स 3 इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, x। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि 10x इज इक्वल टू 3 एंड कॉट इनवर्स 4 इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, y। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि कॉट y इज इक्वल टू 4। अब देखिए हम इसमें यूज क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, मतलब डायग्राम, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ 3 कुछ नहीं नीचे मीन्स 1 है, यहाँ भी नीचे में कुछ नहीं मीन्स 1 है। ओके, तो ये यहाँ एंगल क्या है, x है, समझो, तो ये x हो जाएगा और ये 90 डिग्री। ओके, तो 3, अब 10 इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, शॉर्टकट में हम यूज करते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं कि PBP अपन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसा करके शॉर्टकट में याद रखते हैं। तो ये साइन का होता है, ये कास का होता है 10 का। तो 10 मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर में कौन रहेगा, 3 और नीचे में क्या 1, तो परपेंडिकुलर 3 और बेस 1। तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखिए, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होता है कि हाइपोथेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 है, तो h इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √10। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा, हमें मिल गया √10, राइट। अब हमको क्या बनाना है, सेक के फॉर्म में देखें। अब हम, क्योंकि हम आप 10th में ये सब निकालना सीख चुके हो कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता हो जाता है तो अब बाकी का जो बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है उनका वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 10x इज इक्वल टू 3 है, तो हमें अब किसका बताना है, तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक x इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, तो सेक x इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें, देखो तो सेक के लिए क्या होता है, देखो ये साइन कास 10 काट सेक, तो सेक का हो जाएगा हाइपोथेनस अपन बेस। तो हाइपोथेनस क्या है, हाइपोथेनस √10 है, तो हाइपोथेनस √10 और बेस कितना है, 1 हो जाएगा। तो सेक x इज इक्वल टू क्या मिला हमें, सेक x इज इक्वल टू √10। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिला हमें, सेक इनवर्स √10, और x का वैल्यू किसके बराबर है, 10 इनवर्स x मीन्स 10 इनवर्स 3 इज इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, सेक इनवर्स √10। क्लियर, तो एक का वैल्यू तो मिल गया। नाउ अब क्या करते हैं हम, किसके लिए, काट वाई के लिए। तो काट वाई के लिए फिर से डायग्राम बना लो। तो ये हो जाएगा, ये y हो जाएगा, एंगल में y है, थीटा के जगह में यहाँ y है, ये 90 डिग्री हो गया। अब काट का क्या होता है कि काट का होता है बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, 10 का जस्ट अपोजिट। तो बेस में क्या रहेगा इस बार 4
और परपेंडिकुलर में 1 रहेगा, राइट। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो अब फिर से वही ये वाला यूज करेंगे, हाइपोथेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा इस बार। तो 16 का स्क्वायर है ना, अब ये सेम इसमें रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर मीन्स 16 और 1 का स्क्वायर मीन्स 1, तो 17। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, √17। ओके, तो ये हो गया √17। अब हमको क्या किन का वैल्यू चाहिए, काट वाई को किस में कन्वर्ट करना है, कॉसेक में। तो यहाँ से कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा, तो कॉसेक x इज इक्वल टू क्या, तो कॉसेक के लिए क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोथेनस किसका होता है, साइन का होता है। तो कॉसेक का क्या होता है, हाइपोथेनस अपन परपेंडिकुलर। तो हाइपोथेनस अपन परपेंडिकुलर, तो √17/1 मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉसेक x इज इक्वल टू √17 मिला। तो तो फिर x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स √17। देयरफॉर कि कॉट इन्वर्स 4 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, कॉसेक इन्वर्स √17। ओके, अब यहाँ जो क्वेश्चन में ये गिवन है यहाँ हम पुट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर टेन इन्वर्स 3 प्लस कॉसेक इन्वर्स कॉसेक स्क्वायर और कॉट इन्वर्स 4। ओके, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेक 10 इन्वर्स 3 इनका क्या होल स्क्वायर प्लस कॉसेक कॉट इन्वर्स 4 इनका क्या होल स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा होता है ना। ये नहीं होता है ना, साइन का स्क्वायर थीटा नॉट इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता, ये होता है, राइट। तो यही लिखे हैं। अब 10 इन्वर्स 3 का, तो 10 इन्वर्स 3 का वैल्यू आप निकाल के रखे हो क्या, कि सेक इन्वर्स √10 रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ सेक, तो सेक इन्वर्स √10 और पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस कॉसेक और काट इन्वर्स 4 का वैल्यू क्या है, कॉसेक इन्वर्स √17 और पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सेक और ये सेक कैंसल आउट, तो √10 का स्क्वायर प्लस ये कहाँ, ये √17 का स्क्वायर। तो √10 मीन्स √10 और स्क्वायर, तो रूट से ये स्क्वायर कैंसल मीन्स 10 और यहाँ से 17, तो क्या मिल गया हमें 27। तो ये क्या है, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, राइट। ये सेक इन्वर्स प्रूफ करना था 27। थैंक यू फॉर वॉचिंग।